हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित मेहता और आप देख रहे हैं वेल्थ चाणक्य। आज हम वेल्थ के बारे में जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस के बारे में बहुत से मीथ है और काफ़ी लोग परेशान रहते हैं प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से और प्रॉपर गाइडलाइन ना मिलने की वजह से। तो आज हम जानेंगे कि कार इंश्योरेंस क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन सा कार इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, कौन कौन सी पॉलिसी इंडिया में अवेलेबल है और भी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है व्हाट इज़ अ कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस है क्या? इट्स अ नथिंग। कार इंश्योरेंस कुछ नहीं है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच जो होने वाला एक एग्रीमेंट, यानी कि दो पार्टी के बीच होने वाला एक एग्रीमेंट है। मतलब कि कार का मालिक, ओनर यानी आप, और इंश्योरेंस कंपनी, उसके बीच में होने वाला एग्रीमेंट है जिसमें आप एक मिनिमम प्रीमियम या कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको एक कवर प्रोवाइड करती है कि अगर आपके कार का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी डैमेज हो गया, थेफ्ट हो गया, तो उसके बदले में आपको हम इतनी रकम देंगे। लेकिन क्या सच में ये पूरी रकम आपको मिलती है? जी नहीं, उस पर डिप्रिसिएशन कटता है, कई सारे प्रोविजंस और टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो हम जानते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी करंटली अवेलेबल पॉलिसीज है जो कार इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों बेसिकली तीन तरह की कार इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। सबसे पहले होती है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। थर्ड पार्टी मतलब मैंने पहले ही कहा कि कार इंश्योरेंस मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो आप और इंश्योरेंस कंपनी। अब जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी वो पर्सन है कि जिसकी वजह से आपका अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जिसको डैमेज हो जाता है वो अननोन पर्सन है। तो उसके शरीर पे कुछ भी माइनर इंजरी हो, मेजर इंजरी हो, उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या फिर वो पर्सन की डेथ भी हो जाती है, तो उसके सामने जो इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर प्रोवाइड करेगी वो मिलता है आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में करंटली 7.5 लाख रुपए तक का आपको कवर मिलता है। मतलब कि जो सामने वाली पार्टी का डैमेज होगा, बॉडीली इंजरी होगी, उसको रीपेमेंट करने के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ये कवर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 2 लाख रुपए तक का लीगल प्रोसीजर अगर होती है, सामने वाली पार्टी कोर्ट में केस कर देती है, केस चलता है, तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए तक की लीगल लायबिलिटी भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से अवेल करवा सकते हैं। और एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट जो अभी इंडिया में लागू है उसके मुताबिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना गाड़ी ड्राइव करना एक लीगली ऑफेंस है और ये प्रोहिबिटेड भी है। मतलब कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है अगर आपको इंडिया में ड्राइविंग करनी है। तो अगर मान लीजिए आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी कार का नहीं करवाया और आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो 2,000 रुपये तक का आपको फाइन हो सकता है या 3 साल तक की आपको जेल भी हो सकती है या फिर एक साथ दोनों भी हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। जब हम नई गाड़ी लेने जाते हैं तो साथ में 3 साल का कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमें मिलता ही है और 1 साल का ऑन डैमेज इंश्योरेंस मिलता है। तो दोस्तों 3 साल तक तो हमें हमारी नई इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो डीलर हमें जब भी न्यू कार परचेस करते हैं तो उसके साथ ही ये पॉलिसी दे देते हैं। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 3 साल तक का हो गया। मान लीजिए 1 साल पूरा हो गया तो आपका जो ऑन डैमेज इंश्योरेंस होता है, मतलब कि दूसरे प्रकार की पॉलिसी, वो होती है ऑन डैमेज। ऑन डैमेज में आपका खुद का जो डैमेज होता है आपकी कार का, वो कौन भरपाई करेगा? अगर एक्सीडेंट होता है तो हमारी खुद की कार का भी कुछ डैमेज होता है ना, तो उसके लिए हमें ऑन डैमेज पॉलिसी लेनी होती है। पहले साल तक ये पॉलिसी आपको कवर हो जाती है। जो हम नई कार लेते हैं तो वो तीसरे प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी डीलर ज़्यादातर हमें प्रीफर करते हैं और देते हैं, वो होती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी हम कर रहे हैं ऑन डैमेज पॉलिसी के बारे में चर्चा। तो आपकी कार अगर चोरी हो जाए, आगजनी हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी कुछ भी आ जाए, उसकी वजह से नुकसान हो जाए या मैन हैजर्ड की वजह से कुछ नुकसान हो जाए, तो वो जो कवरेज मिलता है वो होता है ऑन डैमेज पॉलिसी का कवरेज। तो दूसरे तरह की पॉलिसी हो गई ये ऑन डैमेज पॉलिसी।
और करंटली जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी रेगुलेट करता है वो है IRDAI, मतलब कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसने सितंबर 2019 से ये ओन डैमेज को स्टैंड अलोन कर दिया है। मतलब कि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक पॉलिसी प्रोवाइडर से ले सकते हैं और आपका ओन डैमेज आप दूसरी पॉलिसी प्रोवाइडर से ले सकते हैं। मान लीजिए आपने HDFC से थर्ड पार्टी ली हुई है, तो आपको 1 साल के बाद अगर लगे कि मुझे ओन डैमेज कम प्रीमियम में SBI, श्रीराम फाइनेंस, मैक्स या किसी भी कंपनी से कम मिल रहा है, तो मैं ये स्टैंड एलोन ओन डैमेज पॉलिसी ले सकता हूँ। मतलब कि 2 अलग अलग पॉलिसी हो जाएगी। तो ये प्रोविजन भी करंटली किया गया है। तो हमें अपनी ज़रूरियात को देखना है, प्रीमियम को देखना है, कहाँ कम मिल रहा है और किसके सेटलमेंट रेशियो अच्छे हैं, वो देख के हमें ओन डैमेज पॉलिसी भी लेनी है। अब हम जानते हैं कि तीसरे प्रकार की पॉलिसी क्या होती है, तो वो होती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। जो हमें डीलर नई कार के परचेस पर देते हैं वो होती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और ओन डैमेज दोनों ही कवरेज होते हैं। मतलब ये थर्ड पार्टी और ओन डैमेज का कॉम्बो मिला के हो गया है। ओन डैमेज कंपलसरी नहीं है। आपको होने वाला नुकसान यदि आप चाहे तो ही प्रीमियम दे के कवर करवा सकते हैं, वो लीगली आपको लेनी ही लेनी, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी ही लीगली लेनी होती है। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और ओन डैमेज पॉलिसी दोनों के बेनिफिट मिलेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या लगता है। मतलब कि हमने मान लीजिए पॉलिसी ले ली, अब हमारी कार लेके हम मान लीजिए कि हमने नई नई कार ली है, शोरूम से बाहर निकले, हमारी पॉलिसी तो हो गई है और बाय मिस फॉर्चुनेट हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या हमें पूरी की पूरी इंश्योर्ड वैल्यू मिलेगी? जी नहीं दोस्तों, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कटता ही कटता है। इंश्योरेंस पॉलिसी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन काट के ही आपको पूरा पेमेंट देगी। तो डेप्रिसिएशन किन किन चीज़ों पे लगता है? डेप्रिसिएशन अलग अलग चीज़ों पे लगता है। जैसे कि हमारी कार का जो ग्लास कंपोनेंट है, कांच वगैरह जो होते हैं, उसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। उसके अलावा जो रबर पार्ट है, नाइलॉन है, प्लास्टिक के पार्ट्स है और बैटरीज है, उसके ऊपर 50% डेप्रिसिएशन काट के ही ये हमें क्लेम सेटल करते हैं। उसके अलावा जो वुडन पार्ट है, वुडन पार्ट कार की एज और वुडन पार्ट की एज के ऊपर डिपेंड करता है और उसके ऊपर वो डेप्रिसिएट काट के हमें पेमेंट करते हैं। इसके अलावा फाइबर ग्लास या कंपोनेंट है, उसके ऊपर 30% डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब कि आपको उतनी पूरी वैल्यू भी मिलेगी नहीं। तो ये भी आपको जान लेना है कि कौन सी चीज़ पे कौन सी डेप्रिसिएशन लगती है। दोस्तों अब हम अपनी कार की एज के बारे में चर्चा करते हैं कि मान लीजिए आपकी कार आप शोरूम से लेके बाहर निकले, तो क्या उसकी जितनी शोरूम में आपने कीमत दी उतनी ही होती है? नहीं। तो एक स्टैंडर्ड उसके लिए कैलकुलेशन है। अगर आपकी कार आपने परचेस की वहाँ से 6 महीने तक पुरानी है, तो आपकी कार की जो वैल्यू है वो 5% डाउन हो जाएगी। अगर आपकी 6 महीने से 1 साल तक की कार पुरानी है, तो आपकी कार की वैल्यू 15% तक डाउन हो जाएगी। अगर आपकी कार 1 से 2 साल तक पुरानी है, तो उसकी वैल्यू 20% तक डाउन हो जाएगी। 3 से 4 साल तक की पुरानी है, तो आपकी कार की वैल्यू 40% तक डाउन हो जाएगी। और अगर 4 से 5 साल तक की पुरानी है, तो आपकी कार की वैल्यू 50% तक डाउन हो जाएगी। 5 साल से आगे की पुरानी कार की उसकी कंडीशन के ऊपर वैल्यू, रीसेल वैल्यू मिलती है। तो ये सब देख के इंश्योरेंस प्रोवाइडर हमारी कार की वैल्यू देते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन का हो गया। तो हमें डेप्रिसिएशन ना लगे दोस्तों, और हमारी कार अगर महंगी है, हम ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है और एक्सीडेंट की वजह से कार को नुकसान हो जाता है, या कुछ भी रीज़न हो जिससे हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए कि हमें हमारी कार का पूरा वैल्यू मिले, तो उसके लिए हमें एड ऑन कवर लेने पड़ते हैं। मतलब कि हमने ये थर्ड पार्टी ले लिया, ओन डैमेज ले लिया, या दोनों मिला के कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले ली, फिर भी हमें डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ एड ऑन कवर भी आते हैं, जिसमें सबसे पहला और फेमस है जीरो डेप्थ कवर। जीरो डेप्थ या उसे बम्पर टू बम्पर कवर भी कहते हैं। मतलब कि आपकी कार का आगे वाला बम्पर से लेके पीछे वाला बम्पर, आपकी कार का हर एक हिस्सा उसमें कवर हो जाता है। उसमें के
कोई भी डेप्रिसिएशन लगता नहीं है क्लेम सेटलमेंट के टाइम। लेकिन दोस्तों इसके अगर इसमें हम डीप में जाएं तो एक्चुअल में ये लोग जीरो डेप्थ में भी बैटरीज, टायर ट्यूब या ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है उनको इंक्लूड नहीं करते, मतलब कि उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा या वो चीज़ इसमें काउंट नहीं होती। तो जब भी आप ये एड ऑन कवर खरीदे तो इस बात की गारंटी कर ले कि क्या ये इंक्लूड है और पूरा जीरो डेप्थ मिलेगा या कुछ चीज़ें छोड़ के मिलेगा। दूसरा एड ऑन कवर होता है वो होता है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस मतलब कि जो आपकी कार का इनवॉइस बन गया जिसमें जीएसटी वगैरह टैक्स सब कुछ लग के जो इनवॉइस बनता है उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी कवर प्रोवाइड करती है। अगर आपको ये इंश्योरेंस कंपनी कवर प्रोवाइड करती है तो उसके ऊपर ये ज़्यादा प्रीमियम भी कुछ लेती है। तो जैसे जैसे आप ये एड ऑन कवर ऐड करवाते हैं वैसे वैसे आपकी प्रीमियम भी बढ़ेगी। तीसरा एड ऑन कवर होता है इंजन प्रोटेक्ट। ये कुछ पॉलिसी में इंजन कवर होता नहीं है, तो आप जब भी पॉलिसी ले तो पहले ये सुनिश्चित कर ले कि क्या इसमें सब प्रोटेक्शन मिल रही है। नहीं मिल रही है तो आपको, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ बहुत ही फ्लड आते हैं, इंजन डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर लेना ज़रूरी कंपलसरी हो जाता है। उसके अलावा की रिप्लेसमेंट कवर और ऐसे छोटे मोटे कई सारे एड ऑन कवर आते हैं जो आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपकी पॉलिसी में ऐड करवा लेने चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है, उसके बिना ड्राइव करना बिल्कुल ही गैर कानूनी माना जाएगा। अब दोस्तों हम ये पॉलिसी तो ले ली, उसका मतलब ये नहीं कि हमें हमारा क्लेम सेटल ही हो जाएगा। आपको टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक ही कार चलानी पड़ती है। अगर आप मान लीजिए ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए, रेसिंग करते हुए पकड़े गए, कुछ भी जो ट्रैफिक के रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे और पकड़े गए, आप वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग कर रहे हैं, तो फिर आपके क्लेम सेटल नहीं होंगे। ये आपको जान लेना है। पॉलिसी का मतलब पूरी सेफ्टी नहीं होती, हमें रूल्स के मुताबिक ड्राइविंग करना ही होता है। तो ये आईडीवी की बात हो गई, बम्पर टू बम्पर कवर भी हो गया। अब आता है नो क्लेम बोनस। तो दोस्तों नो क्लेम बोनस क्या होता है? अगर हम अपनी कार परचेस करते हैं, 1 साल की पॉलिसी हो गई, उसमें हमने कोई भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी में करवाया नहीं है, तो हमें जो नो क्लेम बोनस मिलता है वो होता है पहले साल। अगर हम दूसरे साल पॉलिसी परचेस करते हैं तो पहले साल का कुछ भी हमने खर्चा नहीं करवाया, पॉलिसी का क्लेम नहीं किया, तो उसके लिए हमें 20% का वो हमारी ओन डैमेज पॉलिसी होती है उसके ऊपर रिटर्न देते हैं। दूसरे साल में ये अगर 2 साल तक कुछ भी हमने नहीं करवाया, क्लेम नहीं किया, तो फिर वो 25%, तीसरे साल में ये 35%, चौथे साल में 45% और 5 साल में 50%, और इसके आगे कार की कंडीशन देख के होता है। तो ये पूरा हो गया नो क्लेम बोनस का इश्यू। तो ये आपको नो क्लेम बोनस के रूप में एक छोटा सा बोनस भी मिल जाता है। अब आता है दोस्तों आईडीवी। जब भी आप कार की पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं तो आपको आईडीवी का पूरा ख्याल रखना होता है। आईडीवी मतलब इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, मतलब कि आपकी इंश्योरेंस में आपकी कार की वैल्यू कितनी डिक्लेयर की गई है उसी के मुताबिक आपको वो पेमेंट करेंगे या डेप्रिसिएशन गिनेंगे। तो कई कंपनियां पॉलिसी प्रोवाइड करती है जिसमें आपको पॉलिसी सस्ते दाम में दे देती है, लेकिन उसकी आईडीवी वो कम रख देते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी, जैसे जैसे मैंने पहले ही कार की एज बताई कि 6 महीने कार आप बाहर लेके निकले, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल में कितनी डाउन होती है, उसके मुताबिक ये आईडीवी ऊपर नीचे नीचे ही होती रहती है। तो ये आईडीवी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो आपकी कार की आईडीवी अगले सालों में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं वो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आईडीवी भी एक इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और पॉलिसी है जो आपको कंपलसरी लेनी है, वो अभी भी थोड़े टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस की गया है, वो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। वो 15 लाख का आपको लेना ही लेना है। वो 300-400 रुपये में आपको 1 साल के लिए 15 लाख का कवर कई कंपनियां होती है, भारतीय एक्सा जैसी, जो प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों अगर आप आपकी कार का इंश्योरेंस पॉलिसी कवर ठीक तरीके से करवाते हैं तो आपको फ्यूचर में आने वाली कई सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है और हम एक पूरी रिलैक्स हो सकते हैं अपनी कार के बारे में। तो पॉलिसी बाजार जैसी कुछ कंपनियां हैं जिसकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप कई सारी कंपनियों के प्लान कंपेयर कीजिए और उसमें से आपको जो सबसे अच्छा लगे वो आप लीजिए।
और फिर आप देखिए कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, आपके यहाँ वो कंपनी की रीच कितनी है। अगर मान लीजिए आपको कुछ क्लेम करना पड़े तो क्या वो सेटलमेंट में आपको दिक्कतें आ सकती है, ये सब देखिए। अगर ऐसी दिक्कतें वगैरह हो तो आप आपके जो लोकल डीलर होते हैं या लोकल इंश्योरेंस प्रोवाइडर होते हैं उनसे पॉलिसी लेना ही बेटर है। लेकिन आप जब भी कार की पॉलिसी ले तो ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई इस वीडियो में ये जरूर ध्यान रखिए। इससे आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा और आपकी वेल्थ बनी रहेगी। इसीलिए वेल्थ चाणक्य में हमने वीडियो अपलोड किया है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच ये शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।